भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हाँ, मेरा नाम हमने भी दिया था पर अब नहीं देंगे। हमने भी दिया था मगर अब नहीं देंगे। ये हमसे पूछिए, यहाँ पे 90% लोगों ने दिया था। ये वोटर कट गया, आपका एक वोटर कट गया। मैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट दिए इसी के नाम पे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और मोदी जी आएंगे और देश को गुजरात मॉडल बनाएंगे। इन्होंने गुजरात मॉडल तो बनाया। आजकल पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अंबानी की संपत्ति 34% और अडानी की संपत्ति 150% बढ़ा। आम जनता मर गई। एक मिनट आप सुन लीजिए। देश के युवा जितने हैं, ये ऐसे नहीं, ये सब आज जितने लोग बोल रहे हैं आज, ये सब इसमें आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोटर हैं। आज के डेट में ये दर्द है। मेरा चेहरा देखिए, मुस्कुराता खिलता रहता था मैं यहाँ रेगुलर। आज के डेट में ये टेंशन लगा है कि बाल बच्चे परिवार कैसे पलेंगे, नौकरियां टूट गई, इसके बाद कंपनियां तमाम नखड़े करके कोरोना के नाम पे बाहर कर दी सबको। हाँ, आज के डेट में और देखिए, जो खर्चा जो दाल रोटी का गरीब का खर्चा 5-10 हजार में चलता था, वो खर्चा बढ़ के 20 हजार हो गया। जो 60 रुपए लीटर सरसों तेल मिलता था 80 रुपए लीटर, आज 150 160 रुपए हो गया। जो पेट्रोल 60-70 रुपया था, मोदी जी कहते थे हमारा भाग्य है, आज वो 100 रुपया। और कोई नहीं, और ये कह रहे हैं कि देश हित में हम काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। आप वो बिजली क्या करेंगे, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगे जब हमको भोजन नहीं मिलेगा। ये भाई जो बोल रहा है युवा आउटसोर्सिंग के नाम पे, जब जनता के पास खाने को रोटी नहीं होगी तो ऐसा देश जनता को दिखाई नहीं देगा। क्या नाम है भैया? सुशील कुमार अवस्थी। अवस्थी जी, आपके पास तो चश्मा भी है, आपको क्या दिखता है चारों तरफ? क्या महंगाई की मार है क्या? बिल्कुल महंगाई की मार है। हाँ। सब तरह से महंगाई की मार है। क्यों महंगाई की मार है? आपको क्या देश हित नहीं नजर आता? महंगाई में देश हित नहीं दिखता। कोई पेट भरेंगे फिर देश हित देखेंगे ना। पहले पेट भरेंगे फिर देश हित देखा जाएगा। जब पेट ही खाली रहेगा तो देश हित क्या करेंगे? अलग अलग नेता और आम जनता यहाँ पर खड़े हैं। अभी जो है सवाल ये है कि बजट जब उत्तर प्रदेश का भी आ गया, केंद्र का भी आ गया, तो फिर महंगाई रक्त बीज की तरह बढ़ती काहे जा रही है? इसी सवाल के साथ ये भन्नाई हुई, गुस्साई हुई जनता के बीच में है। आप पूरी जनता को दिखा दीजिए, कैमरामैन से हम कहेंगे। और हमारे पीछे खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा कुशल है और मैं बहराइच जनपद से आया हूँ। क्या बात है? महंगाई से कोई असर आपको पड़ता है कि नहीं पड़ता है नेताजी? को असर पड़ता है, लेकिन महंगाई का इसका मतलब ये नहीं कि चीजें बहुत व्यवस्थाएं अच्छी थी तो उसको परिवर्तन करने में समय लगेगा। 1 साल का कोरोना काल ऐसा आया कि केंद्र की सरकार ने सभी के भोजन पानी की व्यवस्था की, सबके रहने की व्यवस्था की, पूरे देश में आवास अलॉट किए, शौचालय दिया, लोगों को पैसा उनके घर तक पहुँचाया। ये नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। है सरकार ने एहसान किया क्या? मैंने कहा एक बार एहसान। हाँ, तो आप ये सब क्या कहना? 800 का सिलेंडर चलता कैसे? महंगाई की बात महंगाई माफ कीजिएगा, लगी तो नहीं आपको? फोर्थ क्लास के लेके और आईएएस तक के कुछ वेतन भी काटा गया था। नंबर 1 बात। दूसरी बात, महंगाई की बात करती है, आधी आबादी की मालिक है। सबसे ज्यादा मार तो महिलाओं के ऊपर पड़ी है। किस तरह से वो किचन संभालती, किस तरह से खाना बनाती हैं। यहाँ तक कि गैस बंद करके अब लकड़ी से जो धुआं बचाते थे कि मैं गैस सिलेंडर दे रहा हूँ, आंख में धुआं न बहनों को लगे, माताओं के आंख में धुआं न लगे, आंख खराब होता है। जबकि बहन, माता और ये सब जो है चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गई है इस महंगाई के कारण। ये सरकार जो है निकम्मी है, सरकार निष्ठुर हो गई है। सरकार जो है महंगाई बढ़ाती जा रही, रक्त बीज शब्द ने लगातार बढ़ती जा रही है। और ये लोग इतने बेशर्म हो गए हैं बीजेपी वाले, जो कि केवल जैसे नहीं होता कि सिखाए गए हैं कि जाके बोलो कि महंगाई कोई असर नहीं है। कहा जा रहा था कि यूपी सरकार का बजट आएगा तो कुछ महंगाई में जनता को सोचा जाएगा, रिलीफ मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? बताइए। अब क्या मिला ये तो आंखों पे जिनके पट्टी बंधी वही बता सकते हैं। बहुत कुछ मिला। 800 रुपए का सिलेंडर हो गया। कच्चे तेल 850 को 25 और बढ़ गए। जब कच्चे तेल की कीमत डॉलर 162 रुपए थी, जब पेट्रोल यहाँ 65 में बिक रहा था, आज कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई। उसके बाद पेट्रोल श्रीलंका, पाकिस्तान हमसे लेता है तो हमसे सस्ता वो दे रहा है। अब कैसे हम कहें कि क्या हुआ है? देश हित में इतना करना क्या गुनाह है? ठीक तो है, बिल्कुल देश हित में इतना तो करना ही पड़ेगा। देश हित में इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं ये भक्ति देखिए, क्या भक्ति मेरे भाई। 100 रुपया लीटर आप तेल डलवा रहे हैं। 100 रुपये। एक मैं कोरोना योद्धा हूँ। आदरणीय मोदी जी, एक मिनट सर, मैं SGPGI में जॉब करता हूँ। मात्र 12,000 में मैं नौकरी करता हूँ।
अभी तक टीका मेरे को नहीं लगा है। 4 महीना मैं नौकरी कर चुका हूँ, 4 महीना मैं वहाँ पे ड्यूटी कर चुका हूँ। वहाँ के सभी परमानेंट स्टाफ को कोरोना का टीका लग गया, पहला भी दूसरा भी। अभी तक मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलता है, और मिलता तनख्वाह कितना 12,000, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कहता है समान कार्य समान वेतन, और हमें कितना मिलता है 12,000, वो भी 3 महीने के बाद। अच्छे दिन मैं गाड़ी जब चलाता हूँ 100 रुपये लीटर तेल डलाऊं, 160 रुपया खाने वाला तेल लग रहा है, खाने वाला 900 रुपया का सिलेंडर 965 रुपया। बताइए किस हिसाब से मैं चलाऊं? 3 महीने तक अगर हमें तनख्वाह नहीं मिलेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनको दिखाइएगा, कह रहे हैं कि देशभक्ति में खरीदिए। इनसे आप पूछ लीजिए अंदर से इनका अंतरात्मा क्या कह रहा है। क्या ये खुश है इस सरकार से? क्या उस राष्ट्रवाद क्या होता है? रुकिएगा मेरे भाई, युवा हो सुनना जरूर। नहीं नेताजी, आपको उनसे नहीं बोलना, आपको हमसे बोलना है। नेताजी पहले सवाल सुनिएगा। जनता बड़ी परेशान है, ये बैग टांगे है, कोरोना योद्धा है, ये खुद चाहते हैं कि इनको टीका लगे, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। लगेगा, हम खुद हैं, आप भी हैं, सब कोई है। सवाल ये है, आप लोग भी तो सभी लोग थे, पुलिसकर्मी थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, महंगाई से बेरोजगारी से आपके दिल में दुख होता है। जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बात है, देखिए जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बात है, इन सभी क्षेत्रों में भाजपा एक मिनट नेताजी दिल पे हाथ रखिए और बोलिए अपने दिल से। भाजपा को तो छोड़िए, मैं अपने ही दिल से बोल रहा हूँ, मैं अपने ही दिल से बोल रहा हूँ कि जो हमें दिख रहा है मैं वही कह रहा हूँ कि चीजें सुधर रही हैं और चीजें लोगों के हित में हैं। हम लोग तो चश्मा लगा लेते हैं दलों का, ये बिना चश्मा लगाए चश्मा वाले हो गए। जेब में है चश्मा है, चश्मा जेब में है, चश्मा जेब में। हमारे आप महंगाई ना दिखे, बेरोजगारी। आप युवा हैं, नेताजी तो चश्मा पहने भी नहीं है, जेब में रखे, वो भी काला चश्मा है, तो उनको दिखेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी आप हमको ये बताइएगा कि ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, इसका आप युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है? ये असर पड़ रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। योगी जी ने कहा था हर साल यूपी में 14 लाख रोजगार देंगे। आज तक 56 लाख रोजगार हो जाना चाहिए था 4 साल में, सिर्फ 4 लाख रोजगार अभी तक दिए हैं, ये आंकड़ा बताते हैं। तो आपकी करनी और कथनी में इतना अंतर है, ये स्पष्ट है। कह रहे हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार, चाहे वो विधानसभा की परीक्षा रही हो, उनको परीक्षा इनकी सरकारों में परीक्षा नहीं, पैसा लेकर उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी भर्ती बिना कोर्ट जाए मिलती नहीं किसी को, बिना कोर्ट कोई भर्ती क्लियर के माध्यम से, बिना कोर्ट जाए कोई भर्ती क्लियर नहीं होती। सारी 14 लाख रोजगार प्रति वर्ष योगी जी ने देने को बोला था, क्यों नहीं दिया? अभी तक 4 लाख रोजगार दिया। देश की सरकार सारी वैकेंसियों में कोई मुद्दा पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम मैं सुनिए, इनके 14 लाख रोजगार का मैं जवाब दे रहा हूँ। 14 लाख रोजगार का मतलब ये है कि जैसे सरकारी नौकरियां सरकार दे रही है, उसके बाद पूरे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में भी लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है, सुनिए, सभी लोगों को रोजगार, पकौड़ा तलने के लिए, पकौड़ा ठेला लगाने के लिए, खोमचा लगाने के लिए। क्या बोल रहे हैं? युवाओं की उम्र निकल गई, नौकरी की आस में बड़ा परेशान है आज। भाजपा के नेताजी कहाँ गए नेताजी? आइए अमन जी, आइए, भागिए मत, भागने नहीं देंगे आप। बेरोजगार है, कानपुर से चल के आए, मैं बायोडाटा अपना बनवा के जा रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और हमारे यहाँ मालो 80 सीट हुई है जिला पंचायत। हमारे बेरोजगार भाइयों ने ठाना है कि हम 1-1 रुपए चंदा करके जिला पंचायत लड़ाएंगे। मैं ये बायोडाटा बनवा के लाया हूँ। बात यहाँ महंगाई की थी, आप प्रमोशन कर रहे हैं। नेताजी बताइएगा, जनता कह रही कमर टूट गई आदमी की। जनता नहीं, दिल पे हाथ रखे अमन भैया, शुक्ला हो, सही बताना, अपने दिल से है तुम। यहाँ पे त्रिपाठी जी भी है, तिवारी जी भी है, आप कौन थे? अवस्थी जी भी है, शुक्ला जी भी है, मिश्रा जी भी है, ठाकुर साहब भी हैं, कोरी साहब भी हैं, उपाध्याय जी भी हैं, हर कोई है, कोई एक जात का नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि सबके हित की बात बताना कि महंगाई का असर कर रही है कि नहीं। पहले दिल पे हाथ रखो, उत्तर दिल पे हाथ रखे। जिस प्रकार से अभी हाथ हटा लिया, हाथ रखे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में जो कल्याणकारी बजट पेश हुआ, उससे जनता खुश है। झूठ है, कोई नहीं खुश है, ये खुश है। अंबानी जी और अडानी जी खुश है, इससे अडवाणी अंबानी खुश है, बाकी देश की जनता कोई नहीं खुश। अडवाणी अंबानी हाथ रख के बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मैम।
जनता आपसे मांग रही है कि रोजगार दो, यही जनता से आप वोट मांगते हो। अगर अभी नहीं समझे तो जनता आपको फिर सबक भी सिखा देगी। नेताजी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड के दौरान बहुत सारे नेताजी महंगाई का क्या हुआ? और उसके बाद महंगाई का बताओ, सिलेंडर का बताओ, बेरोजगारी पर व्यवस्थाएं धीरे धीरे व्यवस्थित होती हैं। आप देश हित की महंगाई आपको अच्छी लग रही है? इनको देश हित की महंगाई अच्छी लग रही है? इनको सुविधाएं नहीं अच्छी लगती। आप हमको बताइएगा, देश हित की महंगाई अच्छी? आप लाइन लगा के सिलेंडर लेते थे। आपको देश हित की महंगाई अच्छी लग रही है? जिस देश हित की महंगाई अच्छी लग रही है? ये बात ही नहीं सुनना चाहते आप, ये बात ही नहीं सुनना चाहते। देश हित की महंगाई अच्छी लग रही है, हाँ या ना? सिर्फ इतना उत्तर पूछूंगी प्रदेश आगे। की जो बजट है वो देश हित की महंगाई अच्छी लग रही है कि नहीं? महंगाई है ही नहीं, देश हित की महंगाई नहीं है, महंगाई तो महंगाई नहीं दिखती, महंगाई नहीं है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि अरे भाई, इस देश में 2013 में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 12 सिलेंडर 300 रुपए के मिलते थे, आज 850 रुपए में मिलते हैं। समझ गए? 4 नंबर आता था, 4 दिन लाइन लगाते थे। 4 दिन लाइन लगाते थे। तुम्हारा माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो आज बेच क्या रहे हैं? रेल, सेल, भेल, बीपीसीएल सब कुछ बेचे डाल रहे, बेच क्या रहे हो? हैं? जब 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं थी, शर्म नहीं आती है सरकार को? इस प्रधानमंत्री वो तो अभी भी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। मेरे घर में सिलेंडर था, मैंने पड़ोसी को दे दिया क्योंकि मैं सिलेंडर भरवा ही नहीं पाऊंगा, तो वो किस काम का? ये देखिए, 10 साल से जब से की सरकार योगी जी मोदी जी की बनी है, सवाल झूठ कह रहे, जुमला के अलावा कुछ नहीं करते, जनता मरी जा रही है। कहाँ से आए आप? कहाँ से? लखनऊ से आए, 160 रुपए किलो उड़द की दाल, 92 में पेट्रोल, सिलेंडर 850 में। नेताजी क्यों नहीं महंगाई? सुनिए, अमन शुक्ला नाम है इनका, भारतीय जनता पार्टी के हमारा निहाल सिंह नाम है, मैं भी ठाकुर हूं। उभरते हुए। अरे ठाकुर पंडित जी, क्या करने लगे आप लोग? क्या करने लगे आप लोग? लेकिन ये क्या सब से मतलब थोड़ी है, महंगाई से मतलब हमें। ये महंगाई जो इतनी आसमान छू रही है, ये जनता तो मरी जा रही है। अब हम लोग कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अरे भैया, तो हमको बताए कहाँ सस्ता मिल रहा है? हमको बताएं तब ना, कहाँ मिल रहा है? 180 रुपए में दाल, 92 पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सब तो महंगा है। क्या सस्ता क्या है बताइए? नमस्कार सर, आप हमसे सवाल करना चाह रहे थे। मीडिया को नहीं दिखा, किसी का कोई बलात्कार होता मीडिया उसे नहीं दिखाता, और मोदी जी हम करते हैं, हमें दूसरों के बारे में हम नहीं बात करते। मीडिया से नाराजगी है? हमसे नाराजगी है? मीडिया से मैं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं हमसे नाराजगी है? किसी हम आज पूछेंगे। सब कहते हैं कि मीडिया, लेकिन हमसे नाराजगी है। अरे आप तो खेतों के रास्ते पहुंच गई थी यहाँ तरफ। नाराजगी है? बिल्कुल सहयोग किया आपने मैडम। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आज मैं जैसे उस बेटे को इंसाफ भी मिलेगा। कहाँ तक आवाज गरीबों की पहुँचाती है? यहाँ बधाई के पात्र हैं। आप हैं हम लोगों के साथ। कोरोना में आपने तो ट्रक के ऊपर चढ़ के छलांग लगा दी। बस ये आप समझ गए। आप जितना अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुकिएगा, अब कुछ को छोड़ देते हैं, अपनी बात करते हैं। ये भारत समाचार है, ये निष्पक्ष न्यूज दिखाता है, इसे निष्पक्षता से पूछ रहे हैं। महंगाई को कहा जा रहा है कि देश हित की महंगाई है, राष्ट्र हित की महंगाई है। अब सच्चे दिल से बताइएगा कि महंगाई आपको असर कर रही है नहीं कर रही? महंगाई कमी नहीं हो रही, कमी नहीं, रक्त बीज की तरह बढ़ती जा रही है। अरे मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, और कटोरा और हाथ में रह गया मांगने को रोज, जो नौकरी नहीं, ये कटोरा लेके घूमेंगे इनके राज में, लो हमें भीख दे दो। लेकिन अभी बजट भी आया, बजट में जनता को क्या मिला? बजट कहा जा रहा था कि इस बार जनता को कुछ रिलीफ देगा। केंद्र के बजट में मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचा गया, उत्तर प्रदेश के बजट में मिडिल क्लास को क्या मिला? उत्तर प्रदेश को महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा कुछ मिला हो तो आप बता दो। मिलाना 100 रुपए पेट्रोल मिला, क्या बोल रहे हैं? मिलाना 100 रुपए पेट्रोल मिला, गैस के दाम बढ़े, महंगाई और बढ़ी, तो ये सब मिला। मोदी जी के राज में जुमला मिला और महंगाई मिली, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं मिला।